अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग फंक्शंस पर। मार्केटिंग फंक्शंस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर में। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं मार्केटिंग फिलॉसफीज को, और उससे पहले हम लोग मार्केटिंग फीचर्स पर भी बात कर चुके हैं। तो अब बारी है मार्केटिंग फंक्शंस की। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मार्केटिंग फंक्शंस क्या होते हैं? तो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है इसके अंदर डिफरेंट फंक्शंस हैं, और हर फंक्शन जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करता है मार्केटिंग के प्रोसेस में। ठीक है, मार्केटिंग को परफॉर्म करवाने में, मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने में मार्केटिंग फंक्शंस का बहुत अहम किरदार है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज to create exchanges that satisfy individual and organizational objectives। जब हम लोग मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं ना, तो मार्केटिंग बस ऐसे ही नहीं हमने कर देनी होती कि ऐड लगा दो मार्केटिंग हो गई। ठीक है, मार्केटिंग के लिए एक पूरी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करनी पड़ती है हमें, कि हम लोगों ने इस तरह से काम करना है। सबसे पहला काम हर चीज़ के अंदर हम लोगों ने अपने कंपैटिटर्स को देखना है, डाटा को गैदर करना है, देखना है कि वाक़ई इसकी ज़रूरत है, लोगों को ये नहीं है। उसके बाद आपने एक प्लान बनाना है, अपने गोल्स को आइडेंटिफ़ाई करना है, उसके बाद सारे प्रोसेस होगा। ठीक है? तो मार्केटिंग फंक्शंस कौन-कौन से हैं? नंबर 1 मार्केटिंग फंक्शन है आइडेंटिफ़ाई द नीड्स ऑफ द कंज़्यूमर। ठीक है? जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हो, पहले मार्केट में उस चीज़ को सर्च करो कि वाक़ई लोग उसे खरीदना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। ठीक है? और आपके मुकाबले में और कौन-कौन सा बंदा है जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कितनी प्राइस पे सेल कर रहा है। ठीक है? और उसकी कितनी जो है वो इनकम जनरेट हो रही है, क्या उसको प्रॉफ़िट हो रहा है। हर चीज़ को हर तरह से एनालाइज़ करने के बाद आपने जो है वो नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। ठीक है? आइडेंटिफाई नीड्स ऑफ द कंज्यूमर के अंदर आपने क्या करना है? मार्केट की रिसर्च करनी है। ठीक है? सर्वेस करने हैं। ठीक है? आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग कंपेटिटर्स, उन सबको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है? कस्टमर की नीड्स को चेक कर सकते हैं, ट्रेंड को देख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपने आना है प्लानिंग के ऊपर। ठीक है? अब आपको पता चल गया है कि वाकई ही इस प्रोडक्ट की डिमांड है, नहीं है, क्या चीज़ें मैं इसमें इम्प्रूव कर सकता हूँ, किस तरह से मैं अपने कंपेटिटर्स को बीट कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप आ गए प्लानिंग के अंदर। अब आपने, ठीक है, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट कंसीडर करते हुए प्लान बनाना है। ठीक है? आपने देखना है कि आपकी कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस तरह से आप इस प्लान को बनाने के बाद अचीव भी कर सकते हो। ठीक है? आपने उसकी टाइमलाइन, उसके अंदर जितनी चीज़ें आपको नीड होंगी, उन सारी चीज़ों को चेक करना है। ठीक है? और आपने एक क्लियर व्यू दे देना है कि इस तरह से ये काम हो सकता है। ठीक है? उसके बाद बारी आती है हमारे पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट की। प्लान करने के बाद अब अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है? कंज़्यूमर रिसर्च आपने कर ली। ठीक है? आपने देख लिया कि किस तरह से आप मार्केट को बीट कर सकते हैं, किस तरह से आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है। ठीक है? आपने कस्टमर को चेक कर लिया, उसकी नीड्स चेक कर ली, ट्रेंड्स को चेक कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास अब डिटेल इन्फॉर्मेशन है। तो अब आपने क्या करना है? प्रोडक्ट को डिज़ाइन और ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट, इन चीज़ों पे आ जाना है। ठीक है? आप अपने कंपेटिटर को किस तरह से बीट कर सकते हैं? ज़ाहिर-सी बात है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और साथ प्राइस भी अच्छी हो, प्राइस भी कम्पेटिटिव हो, ताकि जो लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आपके प्रोडक्ट को अहमियत दें। ठीक है? अब आईफ़ोन की अगर बात की जाए, तो आईफ़ोन की प्रोडक्ट क्वालिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका यूआई इतना ज़बरदस्त है कि लोग कॉस्ट को चेक ही नहीं करते, और उनका होता है कि ये तो मस्ट लेना ही लेना है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है मोबाइल फ़ोन लेते हुए कि आईफ़ोन ही मैंने परचेज़ करना है। तो इस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। ठीक है? उसके बाद आ जाती है स्टैंडर्डाइज़ेशन एंड ग्रेडिंग। ठीक है? आपने अपने प्रोडक्ट को इस तरह से मेंटेन करना है कि बाकी सबसे वो मुख्तलिफ नज़र आना चाहिए। आईफ़ोन को आप बाकी सारे स्मार्टफ़ोन से कंपेयर करके देख लें, तो इसकी अपनी एक अलग पहचान है। ठीक है? आपने इस तरह से अपने प्रोडक्ट को चेक करना है। आपने इसमें चेक करना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जब वो बन जाती है, ठीक है, उसमें क्या यूनिक चीज़ है, लोग उसे क्यों प्रेफ़र करेंगे। आप जब इस तरह से सोचेंगे, तो आपके माइंड में खुद ब खुद आइडियाज़ आएँगे कि आपने अपने क कंपेटिटर को किस तरह से बीट करना है, किस
तरह से उसको एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाना है, उसके अंदर कौन से ऐसे फीचर्स होने चाहिए जो बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं है, आपकी प्रोडक्ट की क्या ख़ास बात है, क्या उसकी क्वालिटी है, कस्टमर उसको किस तरह से रेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर कौन सी ऐसी मेन चीज़ है जिसके बिना पर आप जो है वो अपने कंपैटिटर्स को बीट कर सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को अपने हाई करना है। उसके बाद बात आती है पैकिंग और लेबलिंग की, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्ट है उसका एक पैकेट जो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। वो उसके ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जब आप उसका बॉक्स ओपन करते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं मोबाइल के साथ, उसकी डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन इन्फिनिक्स के मोबाइल में आपको चार्जर मिल जाएगा, आपको उसका जो है वो मोबाइल कवर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मोबाइल को जब आप परचेज़ करते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ के मोबाइल जब आप परचेज़ करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जैसे सैमसंग का अगर आप मोबाइल परचेज़ करेंगे तो आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ चार्जर मिलेगा और एक पेन मिलेगी जिससे आप सिम वगैरह डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से मुख्तलिफ जो है वो आप तरह से अपनी प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं, ठीक है। उसकी लेबलिंग डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। आपने बस इस चीज़ को इंश्योर कराना है कि जब आपके कस्टमर तक ये प्रोडक्ट पहुँचे तो वो सेव हो, ठीक है। उसमें किसी तरह की भी कोई आप कह लें कि ख़राबी ना हुई हो, ठीक है। वो बिल्कुल महफूज तरीके से पहुँच जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर देखनी है। उसके बाद आपने ब्रांडिंग पे भी फ़ोकस करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है, क्वालिटी वाइज़ उसके फीचर्स ईच एंड एवरीथिंग बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपने उसकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं की, तब भी चांसेस हैं कि आपकी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा कस्टमर्स में पॉपुलर नहीं होगी, ठीक है। लोग उसे इतने जोश से नहीं खरीदेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर, बिकॉज़ वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो दिखने में बहुत अच्छी लग रही होंगी, तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। आपको पता है कि यूआई का डिज़ाइन जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोग उस ऐप को या उस प्रोडक्ट को उतनी ज़्यादा देर तक यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपके प्रोडक्ट की एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने में वो बहुत ज़्यादा जो है वो पावरफुल चीज़ें हैं। उसके बाद है कस्टमर सर्विस और प्राइसिंग। कस्टमर सर्विस यानी आप अपने कस्टमर को किस तरह से डील करें, आप उसके साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं, आप उसको किस तरह से सपोर्ट करें। अगर जब आप किसी भी कंपनी का मोबाइल परचेज़ करते हैं तो उसकी वारंटी होती है, ठीक है। लाइक 1 साल, 6 माह, ठीक है, डिपेंड कर रहा होता है। अगर मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है, कहीं से डैमेज हो जाता है, तो ये कंपनी की ज़िम्मेदारी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस टाइम में उसको रिपेयर करवा कर दें, ठीक है। एक अच्छी आप लोग अगर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो डेफ़िनेटली कस्टमर आपके पास दोबारा आएगा, ठीक है। इससे आपकी सेल्स पर भी इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। उसकी प्राइसिंग जो है वो भी आपकी कम्पेटिटिव होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है जिस तरह से आप देख लें कि इन्फिनिक्स और टेक्नो, वीवो इस तरह की कंपनीज़ के जो मोबाइल फ़ोन हैं उनकी प्राइसेस कम है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग, हुआवे, ठीक है, आईफ़ोन। तो इन सब ने अपनी-अपनी मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, अपनी-अपनी मार्केट में ये बहुत ज़्यादा जो है वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। लाइक आप कह लें कि कम प्राइस में आपको एक ज़बरदस्त चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका ज ऐसे लोग जिनको जो ज़्यादा महँगा मोबाइल परचेज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो कम्पेटिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और आप देख लें कि हर मोबाइल का अपना एक अलग फ़ीचर है, ठीक है। लाइक अगर इन्फिनिक्स के मोबाइल में आपको बैटरी टाइमिंग बहुत अच्छी मिल रही है, तो हो सकता है कि वीवो के मोबाइल में आपको कैमरा बहुत अच्छा मिल रहा है। तो उस लिहाज से उन्होंने प्राइसिंग जो है वो की होती है। तो ये भी आपकी जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। अगर प्राइसिंग कम है तो भी आपको देख सकते हैं, अगर प्राइसिंग ज़्यादा है तो भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंट चेंजेस अगर हो सकती हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। सोशल मीडिया आपको पता है आजकल एडवर्टाइज़मेंट के लिए बहुत बेस्ट है। हर बंदा सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है और आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से वहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं और इसके साथ-साथ आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस काम में। तो आपने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है। अगर इन सब चीज़ों की प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तो आपकी मार्केटिंग सक्सेसफुल रहेगी, अदरवाइज़ आपको फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मार्केटिंग के ऊपर जितना
जितना बजट है वो ज़ाया हो सकता है, ठीक है, अगर आप इन सारी चीज़ों को कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये मार्केटिंग फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट में, ठीक है। आपने इंश्योर कराना है कि ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ये अच्छे से परफॉर्म हो, ताकि एंड रिजल्ट आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मिले और ऑर्गेनाइजेशन को भी इसका बेनिफिट हो, ठीक है। तो ये सारे मार्केटिंग फंक्शंस थे। आई होप कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। सो आई होप कि आपको मार्केटिंग फंक्शंस की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है मार्केटिंग फंक्शन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।